मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी उसी तरह से वो गोली खाई और जैसे ही गोली लगी लालटेन सी में लग गई, शरीर के पते ही नहीं और मैं शरीर नहीं रहा, रहा नहीं कि था ही नहीं। मैं अपने ध्यान का जिक्र कर रहा हूँ, मैं उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा। मैं ध्यान लगा करके इसी ध्यान को मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। तुम लोग डरते हो ध्यान करने से, तुम घटना को देख करके बिलबिलाए जाओ। तो क्या पाया कि शरीर नाम की कोई चीज न थी, न है, न आगे होगी। मैं ही मैं हूँ। मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम कर्मा। जहाँ कष्ट हो रहा था, जहाँ वृत्ति मेरी बिगड़ रही थी, वहाँ इनका वाला श्लोक कल लागू हो गया। ब्रह्मभूता प्रसन्ना। एक बार चेतन होकर के तो देखो, जगत में कहीं कोई सुख दुख, मान अपमान, मरना जन्मना, मेरा तेरा है ही नहीं, रहेगा क्या? शरीर नाम की कोई चीज है ही, घड़ा नाम की कोई चीज है ही नहीं। सर्वत्र मिट्टी ही मिट्टी है, सर्वत्र मैं ही मैं हूं, सर्वत्र भगवान ही भगवान है। अब तुम्हारे सोचने का शब्द चाहे कोई पकड़ लो, ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम, मेरे अलावा कोई ऐसी मस्ती। अब लेकिन इसका भजन करना पड़ेगा। तुम कहोगे नहीं बस ऐसी बातें हम भी सीख जाएं वकील साहब की तरह और गाय में लगे, गाय में रहें, ठुक खुट्टी बददारी में लगे, ये नहीं चलेगा। दिन रात भजन करो, सब तज भजन करो दिन राती, तब काम बनेगा। लेकिन इस बात को हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि भजन कर लेंगे जब फुर्सत मिलेगी। पहले तो काम कर लो, कहीं किसी के खूंटा अलग अलग हैं। किसी के निकृष्ट खूंटे हैं, किसी के उत्कृष्ट खूंटे हैं, लेकिन खूंटे सबके गले और उसी में समय बर्बाद जा रहा है, नहीं जा रहा। और कोई बात विरोधात्मक आपके दिमाग में आ रही हो तो तब समाप्त होने वाला है चैप्टर। प्रश्न करना, हम तो कहते हैं प्रश्न करो, लड़ाई मत लड़ो, विवाद मत करो। अपने हल के लिए, जब हल में ढूंढता था तब हल न मिला किसी से, अब प्रश्नों का मैं खुद ही समाधान हो गया। निज ही में निज को पाकर सुख खान। बहुत बड़ी चीज सौभाग्य से मिली है आप लोगों को, इसको दुर्भाग्य में मत बदलो। ऐसे गुरु किसी को मिलते नहीं हैं ही नहीं विश्व में। बड़े बड़े महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन युग पुरुष जी जैसा महान योद्धा मुझे कोई नजर आता नहीं, मेरी दृष्टि में कोई है ही नहीं। यथा मृग मारीचिका, जैसे सूर्य की किरणों में मारीचिका दिखती है, बाढ़ तक आ जाती है। अब देखो कमाल की बात, देखो है तो सूर्य की किरणें मात्र है और बहा ले गई पूरे उत्तराखंड को। कौन को बहा ले गई, त्राह त्राह मच गई। और चीज क्या थी, केवल सूर्य की किरणें मात्र जल होती है, बाकी और जल वल कुछ होता नहीं है। लेकिन तहलका मच गया, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। जैसे बाढ़ की, वहां केवल सूर्य की किरणें हैं, अन्य कुछ भी नहीं दिख रहा। हिरण पानी पीने के लिए दौड़ता है
उसको दिखता है पानी, क्या करे। मनुष्य तक तो को दिखता है, मृग तृष्णा का जल तो अपन को भी दिखता है, लेकिन अपन मनुष्य होने के नाते क्या कह देते हैं, है नहीं। जरा ध्यान देना, उदाहरण में तो तुम मनुष्य हो, लेकिन सिद्धांत में तुम किसी हिरण से कम नहीं है। दुनिया है, बोलो। ये लड़का बिटियां हैं, ये मकान दुकानें हैं, ये मारकाट है। जमीन तो ये अब काहे जमीन, कब इस बात को सुनोगे कि ये है नहीं। अब जमी चली गई तो फिर जमी रहेगी, और पता नहीं कब तक जमी नहीं रहेगी। अभी इन्होंने कह दिया था तो तुम्हारा अनंत वही है, तुम्हारी जमी जमाई का कोई अंत नहीं। वो स्वभाव वाली बात आपने कही थी, वो स्वभाव में बस गया। इस प्रकार से ब्रह्म में जगत दिखता है, जगत होता नहीं है, ऐसा हिरण मान सकते हैं। अच्छा, हिरणों को समझा, कल से अपना उपदेश किसको देंगे, हिरणों को। नहीं, हिरण को नहीं दे रहे हैं, इतना हमें बेवकूफ मत समझो। नहीं, आप स्वीकार करो कि हम हिरण हैं, लेकिन मुझे तो आप साक्षात जो है परमात्मा दिखाई दे रहे हो यार। नहीं, हम अपना यूं ही खर्च एनर्जी कर रहे हैं। वो लोग मूर्ख होते हैं जो श्रोताओं को अज्ञानी समझकर उपदेश करते हैं। आपकी बात ठीक है, समझ रहे हो बात। सच्चा उपदेशक वो है जो अपने जैसा सामने वाले को देख करके उपदेश करे, वो सच्चा उपदेशक है। वो नहीं तो वितंडावादी है, अपने को श्रेष्ठ जो है सिद्ध करने में लगा रहता है। उपदेशक कुछ नहीं। सारे धर्मशास्त्र याद करके सुना डालो, क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हाँ, लोग कहेंगे बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान थे, उससे तो एक खूंटा तुम्हारा और गड़ जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य का एक दृष्टांत सुना करके बात को विराम देते हैं। उनके यहाँ एक जो है शिष्य ऐसा था जो कुछ जानता ही नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं पता था उसे, न संस्कृत पढ़ा था, न हिंदी पढ़ा था, न फारसी, भाषा ही नहीं जानता था। केवल वो क्या करता था, गुरुजी को तके रहता था, कब ये लंगोटी उतारते हैं तब ये घोड़ा होता, कब इनको तेल लगवाना है तो मालिश करने लगता था, कब इनको भोजन की जरूरत है तो भोजन कराने लगता था। बस लोगों के अभिमान बढ़ रहे थे, कोई तो दो पीठ के शंकराचार्य हो चुके थे, कोई परम विद्वान की श्रेणी में आ गए थे। एक दिन आदिगुरु शंकराचार्य ने सभा को इकट्ठा किया और किसी को पास में नहीं बुलाया, उससे पास में बुला करके बोला, बता बेटा तू कौन है। वो कहता है गुरुजी मैं ब्रह्म हूँ। क्या कहता है, मैं ब्रह्म हूँ। अच्छा, ब्रह्म है तो फिर तू क्या करेगा, मेरे में करना है ही नहीं। अब ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते हैं, एक एक प्रश्न का जवाब उसने ऐसा दिया कि बड़े बड़े विद्वानों को भी देना मुश्किल था। तो बताओ किसका कल्याण हुआ? कल्याण चाहने वालों का कल्याण होता है, विद्या को रटने और सीखने वालों की कभी कल्याण। इसलिए वो गुरु आज भी प्रसिद्ध है, उसका नाम तो हमें बार बार भूल जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में था वो, आदि गुरु शंकराचार्य का आनंद नाम था, क्या नाम था मुझे पता नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।